हाय गाइस, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सब लोग खैरियत से होंगे। आज मामा की तरफ एक डिनर था, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो एक बेसिकली रिक्वेस्ट थी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स की, जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान का जो अभी तक आपको एक्सपीरियंस है इसको शेयर करें। निज़र से भी पूछा गया था, मुझसे भी पूछा गया था, काम को लेके भी पूछा गया था कि जी काम, वर्किंग आवर्स वगैरह। तो इस वीडियो में थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। इम्प्लिसिटली तो यानी इनडायरेक्टली तो काफ़ी ज़्यादा इनसाइट्स लोगों को नज़र आई हैं यहाँ पे। बेसिकली मूड वगैरह कैसा है, सब कुछ तो वो तो सब सही है, लेकिन ज़रा सा डिटेल में बात करते हैं। एग्जैक्टली हाउ हैज़ इट बीन। ये जो पहले 2 महीने गुजरे हैं, हमारी क्या इस पर अभी तक एक्सपीरियंस है। सो आई विल ब्रेक दिस कंटेंट इनटू द फॉलोइंग। मेरे लिए सबसे पहले काम रिलेटेड, वर्क रिलेटेड कैसा जा रहा है, रिमोट वर्किंग, यहाँ पे क्या चैलेंजेस वगैरह हैं। उसकी सेकंड टॉपिक होगा कौन सी चीज़ें पाकिस्तान की जो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। थर्ड कर लेते हैं कौन सी चीज़ें पाकिस्तान की जो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, या मुझे जो इतनी ज़्यादा थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्वेशन है। और फोर्थ है कि यूके की क्या ऐसी चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ पर्सनली। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, how is my work going, how is the remote working going, working for a company remotely पाकिस्तान में, how is it going। ठीक है, सबसे पहले उसमें ये है कि it's going fine। मैं यहाँ पे, जैसे आप लोगों को पता है, मैं यूके में था, तो जो यूके टीम है हम लोगों की, उनके साथ तो यूके और पाकिस्तान का 4 घंटे का फ़र्क है अभी। तो it's not that bad, there is an overlap of 5 hours and everything is fine mostly। जो मेरा CTO है, he is also वेरी अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, उनके साथ है काम। और जनरली क्या होता है कि बाय द टाइम दे कम ऑनलाइन, मैं अपना अप टू स्पीड होता हूँ, ठीक है। मेरा लंच टाइम हो रहा होता है। हमारी वीक में एक मीटिंग होती है, अगर नॉर्मल जो होती है सिंकअप, उसके अलावा चैट पे भी अपडेट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो 5 hours इज़ इनफ, दैट्स द पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके अलावा हमारी USA में भी एक ब्रांच है, जिनके साथ मैं यूके में जब था तो करता था काम। अभी भी उनसे होता है इंटरेक्शन, लेकिन वो ये है कि जनरली इतना क्रिटिकल नहीं होता। ईमेल पे बात हो सकती है, चैट पे हो सकती है। अब इस तरह एक प्रोजेक्ट चल रहा है पिछले दिनों 2-3 हफ्ते से, एक्चुअली 1.5-2 महीने से चल रहा है। तो पिछले 2-3 हफ्ते काफ़ी बिजी से। उनमें क्या हो रहा था कि कभी रात की मीटिंग अटेंड करनी पड़ गई 8:30 बजे की, 7 बजे की। उसमें मैं क्या करता था, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कंपनी के साथ कि मैं अपना यहाँ पे पाकिस्तानी 9 to 5 काम करूँगा, और इफ़ आई हैव टू एडजस्ट दे आर फ्लेक्सिबल। किसी दिन मैं 10 to 6 कर लूँ, या इट्स कम्प्लीटली अप टू मी। तो कभी मैंने मीटिंग अटेंड करनी है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 9 to 5 या 9 to 6 या 10 to 6 काम करके मैं फिर ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आधे घंटे की जो मीटिंग है अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। सो वर्क इज़ फाइन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। अभी तक कोई अल्लाह का शुक्र इशू नहीं आया। इंटरनेट भी मैंने एसेंशियल था उसके लिए, तो इंटरनेट भी ट्रांसफर इसलिए लगवाया है, मतलब 20 Mbps है वो, एंड इट्स वर्किंग फाइन, कोई इशू नहीं। फाइबर ऑप्टिक है मेनली, ये मेन चीज़ है। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपग्रेड करा लूँगा, लेकिन अभी तक ऑल इज़ फाइन। सो ये तो हो गया काम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तान। हाउ इज़ पाकिस्तान गोइंग सो फार, व्हाट आर द गुड थिंग्स देयर। सो जैसे आप लोगों ने देख ही ली, राइट, ईद की वीडियोज़, आउटिंग की वीडियोज़। जो मेन चीज़ है वो है सोशल एस्पेक्ट। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन जो है, दैट वाज वन फंडामेंटल थिंग जो मैं यूके में मिस करता था। उधर काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस थी, और बंदे पे डिपेंड करता है, राइट। कुछ लोग सोशल होते हैं, कुछ लोग वैसे जल्दी बना लेते हैं फ्रेंड्स वगैरह। मैं थोड़ा सा, मेरा ये है कि मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप था, तो जब मैं उधर गया था तो उस तरह से नहीं कंटिन्यू हो पाया। एक तो मैं MSc करने आया था, तो इतना टाइम ही नहीं होता, ज़्यादा जान पहचान करने का, साल का कोर्स होता है। उसके बाद फिर अपनी आप इंजीनियर हो, कि बीइंग एन इंजीनियर एनीवेज, आपको अपनी काम से ज़्यादा यू आर ऑलवेज इन लाइक द इन्वेस्टिगेटिव मोड, तो कम ही होता है कि आपको ज़्यादा सर पे की सवार सी रहती है, तो उस वजह से भी थोड़ा कम ही था। तो हाँ, यहाँ पे आई एम लविंग दैट पार्ट के वीकेंड्स, आई लुक फॉरवर्ड टू द वीकेंड्स। यूके में यकीन करें, यूके में होता था कि वीकेंड पे अब क्या करना है यार, एक कोफ्त होती थी कि मतलब वहाँ पे काम वॉज ब्लेसिंग, कि काम होता रहे और वीक चलता रहे, तो कोई वो ना हो, बस रुकावट ना, वीकेंड गुजारना मुश्किल हो जाता था। स्पोर्ट्स वगैरह ट्राई की थी मैं, लेकिन उसमें भी दिल उठ सा गया था यार। क्रिकेट भी मैंने स्टार्ट की थी वहाँ पे, खेला 2-3 साल। मैं बड़ा अच्छा खेलता था यहाँ पे पाकिस्तान में जब था ना, तो शुरू में उसमें था वहाँ पे, लेकिन फिर मुझे इस तरह की थॉट्स आती थी कि जी घर में बीवी बच्चे अकेले हैं, तो मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा। हालांकि ऐसी बात नहीं, लोग आते हैं, लोग खेलते हैं, इन्जॉय करते हैं, बट आई कुड नॉट इन्जॉय, दैट वाज द थिंग। बट
यहाँ पे फुटबॉल स्टार्ट की है, वॉलीबॉल आके स्टार्ट की, रमज़ान में वॉलीबॉल खेली रात को एक फ्रेंड की तरफ, उन लोगों का क्या है वो करते हैं रोज़ों में। अभी लेटली 2 हफ्ते में फुटबॉल स्टार्ट की है 7 साइड, तो इट्स ऑल गुड। सो वो एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड दैट वाज द फंडामेंटल थिंग जो मिसिंग थी वहाँ पे, तो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह भी ठीक है, सही है। तो जनरली स्पीकिंग द बेस लाइन यूफोरिया लेवल है ना वो काफ़ी ऊपर हो गया, अल्लाह का शुक्र है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो ये तो है मेरा पाकिस्तान का बेनिफिट। अच्छा, अब नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव्स जो है उसमें यार ये है कि बेसिकली हमें पता तो है ना पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि चलें, जब आप आते हो इतना अरसा बाहर रह के आते हो, कुछ चीज़ें आपको हिट करती हैं, राइट। बट इफ़ आई वाज टू समराइज़ ना, तो मेनली वही चीज़ है कि कस्टमर सर्विस और क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, ठीक है। ये आई थिंक पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि इस चीज़ को ना, वो हर चीज़ को टेम्परेरी लेके चलना कि जी फ़ायदा क्या है ये वो। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि यहाँ पे है वो प्रॉब्लम। मिसाल मैं आपको दूंगा कि जैसे एसी लगवाने, मैंने 2 एसी लगवाए हैं, राइट। अब वो आए या फिर गैस लगवाने आए, अब आपको पता है आपने स्प्लिट लगाना है और वो एक हाइट पे लगता है, राइट। जो जितने भी लगाने आए ना, पहला क्वेश्चन सीढ़ी है जी आपके पास? अच्छा, अब आप देखो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप लगाने आए वो चीज़ इस तरह की और वो एक लगेगी हाइट पे, तो मतलब पॉइंट इज़ कि आपका मैंडेट है ना, आपको पता होना चाहिए सीढ़ी वगैरह सब कुछ आपको हेडेक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा ये एक एस्पेक्ट है कि जो कि हम यहाँ पे कहते हैं, मुझे समझ आना शुरू हुई है दोबारा ना, कि हम कहते हैं ना यहाँ पे लेबर चीप है एक्सेट्रा, बात सही है, ठीक है, आप सस्ते में काफ़ी काम करा सकते हो, लेकिन फिर वही बात है कि यू गेट व्हाट यू पे फॉर। तो उन लोगों को मतलब जिस तरह ये लगाने आते हैं एसी, तो जो मैनुअल है वो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। फिटिंग्स जो हैं वो अपनी जैसे मर्जी जैसी तरीके से लगाते हैं, स्पेक को फॉलो नहीं किया जाता है यहाँ पे। अगेन इट्स नॉट समथिंग जिस पे बंदा नाराज़ होकर इंग्लैंड चला जाए, ठीक है, ऐसी बात नहीं यार। बस मकसद ये कहने का, बताने का है कि ये चीज़ें हैं, उधर आपको आदत हो जाती है, बट दैन वहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा है। इधर डिफरेंट डायनामिक्स हैं, इधर ये है कि गुजारा करना होता है, ठीक है। अब जैसे हम जिस जगह में रहते हैं, राइट, वो जो एरिया जो मैं आपको ड्रोन फुटेज भी दिखाई थी, अब उधर ये है कि वो विलाज हैं, ठीक है, उनका अलग से स्टाइल है बिल्ड होने का। लेकिन मैंने वहाँ पे क्या नोट किया, अब ज़ाहिर है वो भी तो नहीं बने, वो 6-7-8 साल हो गए हैं, ठीक है। उनके जो वहाँ पे नहीं होते स्विच बोर्ड्स दीवारों पे लगे होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। मतलब डिफरेंट का मतलब है कि जनरली वो वैसे बोर्ड्स होते नहीं हैं, आम शॉप पे नहीं मिलती उनकी रिप्लेसमेंट ना। तो अब मुझे उसमें ख्याल आ रहा था, पॉइंट इज़ कि उनके बटन ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, वो बटन की रिप्लेसमेंट नहीं मिलती, वो ढूंढ के मतलब ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरे दिन में ख्याल आ रहा था कि जब ये बन रहे होंगे, ठीक है, तो फ्रंट पे इन लोगों से पैसे लिए गए होंगे, जो भी उस वक्त कॉस्ट 1 करोड़ 80 लाख 90 लाख, जो भी जो ओनर्स हैं, हम तो किराए पे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त उनको एक पिक्चर दिखाई दी होगी ऐसे बनेंगे, ठीक है। लेकिन उसको बनाने में ना वो जो उसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब उसकी अगर शेप देखी जाए तो ओनर को अगर पहले पता होता तो ही वुड हैव थॉट कि यार ये तो गलत बात है कि आप ऐसी चीज़ लगा रहे हो जो लास्ट भी नहीं करती, और अगर वो ख़राब हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है। सो इस वजह से मैंने यहाँ नोट किया कि यहाँ पे जो मतलब रिलेटिव्स में अगर अपना घर बनाते हैं तो बड़े ज़्यादा माइक्रो मैनेज करके लोग बनाते होते हैं एक एक चीज़ का ना। जितना माइक्रो लेवल पे आप चीज़ें ख्याल रखोगे उतना आपको आगे जाके फ़ायदा होगा। तो यही है मेनली यही है कि इसका मैं ये कहूँगा कि वो कस्टमर सर्विस और क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, अपनी रिसर्च करनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। अब जैसे एजेंट भी देखें ना, अब एजेंट्स वाला था, वो हमारे घर इसमें किराए के घर में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उनको बहुत बार कहा, मतलब एक्सपेक्टेशन थी यूके की तरह ना, बस आपने एक बार पैसे दे उसके बाद चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन नहीं, आपको पीछे पड़ना पड़ता है। वो जो चीज़ें लाया रिप्लेस कराने, मुस्लिम शावर एक थोड़ा सा ख़राब था, यकीन करें ऐसी कोई 10th डिग्री क्वालिटी थी ना कि 2 हफ्ते बाद ना वो फिर उसका ब्लॉक हो जाता है कैसे, वो बिकॉज ऑफ लाइम स्केल। लेकिन ऊपर जो लगा हुआ दूसरे वॉशरूम में वो अच्छी क्वालिटी का, मैंने आज खुद ही रिप्लेस किए दोनों, मतलब ऊपर कम भी होता तो मैं नीचे ले आऊँ। तो पॉइंट इज़ कि ये देखिए, ये मतलब बातें हैं ना कि बस ऑप्टिक्स हैं, लेकिन ग्राउंड वर्क उस तरह नहीं है। मे बी टाइम के साथ हो जाएगा, लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ये एक्सपेक्टेड ही था। आई एम जस्ट सेइंग कि ये थोड़ा सा जब आप फिज़िकली आते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है इस चीज़ को ना ओवरकम करने में मेंटली। बट देन अगेन जिस खुशी के लिए आप आए हो उसको एंजॉय करना है ना, ये तो पता ही है, ये तो पहले ही पता था, ये कौन सा सरप्राइज़ है। 23 साल यहीं पे थे ना पहले। सो दैट इज़ द नेगेटिव आई वुड से जो यहाँ पे है। बट अगर आप रेशो की बात करें तो आई वुड से 70-30, 70% इज़ पॉजिटिव फॉर मी, 30% आई एम हैप्पी टू ओवरलुक, ठीक है, एटलीस्ट मेरा अपना जहाँ तक ज़ाती सवाल है। अच्छा, इंग्लैंड की 4th जो लास्ट है टॉपिक वो ये कि इंग्लैंड की क्या कोई चीज़ है जो याद आती है। सो फ्रॉम नॉस्टैल्जिया पॉइंट ऑफ व्यू नो नथिंग।
मैं पर्सनली मुझे कुछ याद नहीं आता है सच। कभी अपनी पुरानी यूके की वीडियोस देख लो तो थोड़ा अच्छा इस तरह बड़ी मज़े की है। थोड़ा सा ना इनिशियली लेट्स से 5 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा बिल्डअप होना शुरू होता है ना यूफोरिया, ठीक है, सॉरी नॉस्टैल्जिया, कि यार अच्छा वो घर था ये वो सब कुछ, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट किडिंग, उसके बाद क्या आता है मुझे फिर पहले वो पॉजिटिव मतलब थॉट्स आती हैं, उसकी इमीडिएटली बाद मुझे वो लोनलीनेस याद आती है जो वहाँ पे था। तो वहाँ पे क्या लाइफ होती थी, वीकेंड्स क्या होते थे, वो बारिश और वो सब कुछ, वो सारी चीज़ें ना जेब में आती हैं। तो मुझे बहुत तसल्ली होती है कि यार ये फिट है, यहाँ पे जो सीन है ना ये बेस्ट सीन है। और एटलीस्ट मेरी एज और मेरा पॉइंट ऐसा था कि नाउ यूके इज़ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अपना हो गया है जो अपने समझ लें आप रिले रेस है, अब बैटन पास कर दिए, ठीक है। तो और मैं जब उधर था ना, उधर भी जब ज़ाहिर रातों को अक्सर ऐसे होता था कि आने से पहले ये थॉट्स आती होती थी कि यार ये डिसीजन ले तो लिया है, बाकी सब कुछ ठीक है, इसी कंपनी के साथ सब कुछ, चलो वो भी अच्छा तसल्ली है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि इज़ इट रियली द राइट थिंग। लेकिन उस वक्त भी मैं सोचता था ना कि अगर मैं अभी ये मूव स्टॉप कर दूँ तो मुझे उसी वहाँ पे रहते हुए ऑलरेडी मुझे होना शुरू होता था कि नहीं यार इट्स गुड, इट्स बेटर टू गो। और अब यहाँ जाके अगेन वो रीइंफोर्स होती है। जब मैं वीडियोस देखता हूँ थोड़ी देर नॉस्टैल्जिया, उसके बाद सेटिस्फैक्शन कि नहीं यार अच्छा किया वो, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया नॉस्टैल्जिया पार्ट, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया सर, लेकिन आई जस्ट थॉट कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उसके अलावा जनरली यूके की हाँ यस जो यहाँ पे क्वालिटी से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वो मिसिंग है, यूके की आती है बिल्कुल। विटामिन फॉर एग्जांपल हम लेते होते हैं तो वो अब ज़रा बैच ख़त्म होने वाला है जो लेके आए थे। विटामिन सी की अगर आप बात करें यहाँ से फिर लेना पड़ा, तो इमीडिएटली जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैं थोड़ा सा था कि यार वहाँ पे आपको पता है कि बंद करके क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। इधर पता नहीं ऊपर इधर अगर 1000 mcg लिखा हुआ है विटामिन सी तो है कि नहीं, इस तरह की बातें जहन में आती हैं। लेकिन आई थिंक दैट्स अबाउट इट। प्रोडक्ट्स के बारे में फुटबॉल का, जिस तरह मैं आपको बताऊँ, फुटबॉल का स्टार्ट हुआ तो मेरे दोस्त है ही ऑल्सो जॉइंड अस, और वो एस्ट्रोटर्फ के शूज़ जो होते हैं इनके बारे में ही वॉज क्यूरियस कि कहाँ से लिए जाएँ ये वो ना। तो यूके में बहुत ज़्यादा वेराइटी, वहाँ डिमांड शायद बहुत है इस वजह से। उधर आपके सामने ही है वहाँ पे स्पोर्ट्स डायरेक्ट वगैरह पे जो क्वालिटी वेराइटी है। इधर क्या है, इधर या लंडा जाओ, एंड आई एम नॉट किडिंग, ये करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जो लोग माल फेंक देते हैं। मैं पहले यहाँ पे था बिकॉज फुटबॉल शूज़ इस तरह के नहीं होते कि आपको बाटा या सर्विस से मिल जाएंगे, राइट। जो फुटबॉल खेलते हैं उनको पता है दे हैव टू बी पेक्यूलियर, गुड रीजनेबल अमाउंट ऑफ क्वालिटी। तो हम भी जब यहाँ पे थे बेस्ट मिलता था, जब हम जाते थे यहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सेकंड हैंड यूज्ड बार से सामान आता है, तो उधर जाके ढूंढते होते थे कि साइज़ मिल जाए। तो अभी भी मतलब कमिंग बैक अब स्पोर्ट्स डायरेक्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है, या वो ऑप्शन है एडिडास वगैरह के आउटलेट्स हैं, लेकिन फिर वो 15-15 हज़ार का जूता, राइट। तो इधर फिर वो अफोर्डेबिलिटी में वो आउट हो जाता है ना कि आप उधर तो चलें 55 पाउंड आप लगा देते हो, ठीक है। इधर आप थोड़ा सोचते हो कि यार मतलब एक आम बंदा फुटबॉल अगर खेलना चाहे एस्ट्रो पे तो उसको फिर गुजारा वाला काम ही करना पड़ेगा ना। तो इस तरह की चीज़ें मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि प्रोडक्ट्स वगैरह और उस तरह की, बिकॉज वो इकॉनमीज़ आगे हैं वहाँ पे और सीन है उनके, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें जहन में आती हैं। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग, कोई बात नहीं यार, इंसान ने अगर चीज़ों से खुश रहना होता, ठीक है, तो फिर वो मैं तो फिर वापस ही ना आता, राइट। तो चीज़ें जो होती हैं ना, दोज आर नॉट समथिंग जिसके पीछे खुशी का ताल्लुक है, उनसे खुशी का ताल्लुक आर्टिफिशियल चीज़ों से नहीं होता, यही तो बात है। यहाँ पे बस टाइम की बात है यार, आपका एक टाइम आता है, उसके बाद यू डिसाइड कि चेंज इज़ ऑफ द एसेंस। चेंज जो है ना, इंसान ऑलवेज वांट्स चेंज। मेरे कई दोस्त हैं यहाँ से जो गए हैं वापस, मतलब यहाँ पे मैं चला गया 23 में, ठीक है। 2-3 दोस्त हैं जिनका है कि वो लोग पहले यहाँ 10-15 साल इधर रहे, अभी वो कनाडा गए हैं वगैरह। अब उनके लिए एक तो ये वही आप 30 में होते हो तो थोड़ा सा मिड लाइफ क्राइसिस शुरू रहता है कि व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। उनके लिए अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है कि आप जाओ वहाँ पे 5-6 साल 8 साल लगा लो उधर, बच्चों के वहाँ पे हो जाए सिटीजनशिप, तो ताकि वो एजुकेशन वगैरह करने के लिए ना, देन इट्स गुड फॉर देम। तो और इनके लिए कैरियर में भी एक है कि यार वहाँ जाके कैरियर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इन्होंने जो चीज़ें वहाँ पे नहीं देखी तो वहाँ जाके देख सकते हैं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। एनीवेज आई थॉट कि आपसे मैं शेयर करूँ। निदा जो है शी विल शेयर हर बिट एंड देन आई विल एडिट द टू एंड देन विल अपलोड इट। स्टे ट्यून्ड।